बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी पीएमएस का आज जीके का पेपर हुआ है, उस पेपर को सॉल्व करते हैं और आज डेट है 15 दिसंबर 2024। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बुक थी, इस बुक के ऑथर को पूछा हुआ था कि ये किसकी है, तो ये नेल्सन मंडेला साहब की है। नेल्सन मंडेला साहब के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि ये पैदा कब हुए थे। ये 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए थे और इनकी डेथ के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी डेथ कब हुई। इनकी डेथ 5 दिसंबर 2013 को हुई और इनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये असल में फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? साउथ अफ्रीका के। इन्हें जेल भी होती है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 27 साल जेल में भी गुजारते हैं। फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये इनकी पार्टी थी। और फिर इनके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इनको प्राइज दिए गए, कौन कौन से प्राइज कब दिए गए। लीनिन प्राइज, इनको लीनिन प्राइज भी दिया गया। लीनिन प्राइज इन्हें कब दिया गया? इन्हें 1990 में लीनिन प्राइज दिया गया। फिर इनको निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान भी दिया गया। निशाने पाकिस्तान कब दिया गया? 1992 में दिया गया। और फिर इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? इन्हें 1993 में दिया गया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये साउथ अफ्रीका के सदर कब बने और कब तक रहे, तो ये साउथ अफ्रीका के सदर 1994 से लेके 1999 तक क्या रहते हैं? साउथ अफ्रीका के सदर भी रहते हैं। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसकी बुक है? ये नेल्सन मंडेला साहब की बुक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा कि यूएनओ नेल्सन मंडेला डे भी मनाती है, मंडेला डे भी मनाती है। वो कब मनाती है या किस दिन को मनाती है? वो 18 जुलाई को मनाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीओ। ईसीओ कब बनाई गई? तो 1985 को बनाई गई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने बनाई थी? ये तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई थी। कब बनाई थी? 1985 को। कहां बनाई थी? तेहरान में बनाई थी। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर तेहरान में है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? इसके करंट मेंबर्स 10 हैं। और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके करंट सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? इसका करंट सेक्रेटरी जनरल जो है उसका नाम असद मजीद है। ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे। असद मजीद कौन है? असद मजीद पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे। तो ये आजकल सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? ईसीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोमिस्ड लैंड बाय। ये एक बुक है। ये किसकी बुक है? ये बुक है बराक ओबामा साहब की। बराक ओबामा साहब 44th प्रेसिडेंट थे किसके? यूएस के। और इसकी पार्टी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। और फिर इनके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि बराक ओबामा साहब कब से कब तक सदर है, क्योंकि जो यूएस का सदर होता है वो 4 साल के लिए इलेक्ट होता है। इन्होंने 2 मरतबा कंसेक्टिव क्या की थी? एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। किसका? यूएस का। तो इनका टिनोर कब से कब तक बनता है? इनका टिनोर बनता है 2009 से लेके 2017 तक।
और फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है, ये कौन सी रियासत से थे, इलिनॉइस से थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ, सिरिल रामाफोसा जो है ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है और कौन से नंबर का है, 5th नंबर का है। इनकी पार्टी भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिटो मुसोलिनी फ्रॉम विच कंट्री, तो ये इटली से इनका ताल्लुक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग एज बायोग्राफी ऑफ, कटिंग एज जो है ये किसकी बायोग्राफी है, जावेद मियां दाद की है। और जावेद मियां दाद कौन है, ये क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक है, किसकी बुक है, स्टीफन हॉकिंग की। फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी बनता है, स्टीफन हॉकिंग ने कौन सी थ्योरी पे काम किया है, तो बिग बैंग थ्योरी पे इन्होंने काम किया है। और इनकी क्या हुई है, रिसेंटली डेथ हुई है, कब हुई है, 14 मार्च 2018 को इनकी क्या हुई है, इनकी डेथ हुई है। तो इनकी डेथ के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि ये कंप्यूटर इंडस्ट्री है, दूसरा यहां पे ये याद रखिएगा कि सिलिकॉन वैली मौजूद कहां है, तो ये कैलिफोर्निया में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरलॉक होम्स कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये यहां पे मिस्टेक है, आर्थर कैनन डॉयल आता है, आर्थर कैनन डॉयल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शेरलॉक होम्स कैरेक्टर डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथे पैसिफिक एयरलाइन, कैथे पैसिफिक किसकी एयरलाइन है, तो ये हांगकांग की एयरलाइन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अदर नेम ऑफ डेट्रीवर्स, तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है डिकम्पोजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ईट हर्ब्स एंड एनिमल्स, यानी कि बोथ जो दोनों खाते हैं, तो वो कौन से हैं, वो ओमनीवोर्स हैं। जैसे कि इंसान, हम क्या खाते हैं, हम हर्ब्स जड़ी बूटियां वगैरह भी खाते हैं, यानी कि क्या है, पौधे वगैरह। इसी तरीके से एनिमल्स, हम गोश्त भी खाते हैं। इनका मतलब क्या है, जो गोश्त और सब्जियां दोनों खाते हैं वो कौन से हैं, वो ओमनीवोर्स हैं। फिर इसी तरीके से हर्बीवोर्स होता है, हर्बीवोर्स जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या कहते हैं, जड़ी बूटियां खाते हैं, जैसे कि गाय है, जैसे कि बकरियां वगैरह है, यानी कि ये प्लांट्स हो गए जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। और फिर इसी तरीके से कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो है ना, अगर हम इनकी बात करें तो ये गोश्तखोर होते हैं, ये गोश्तखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूट ऑफ यूरोप, बूट ऑफ यूरोप जो है ये इटली को कहा जाता है। बूट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, इटली को। अगर आप मैप देखें तो मैप में आपको इस तरह का एक शेप मिलता है जो कि बूट है, बूट किस तरह का होता है, और ये क्या है, ये इटली है। तो बूट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, बूट ऑफ यूरोप इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्थाइड मीनिंग, तो इसका मतलब बनता है स्किन कलर। असल में जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट सदर थे नेल्सन मंडेला साहब, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जो वाइट सुप्रीमेसी थी उसको खत्म करने के लिए। तो उस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, स्किन और कलर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक और टर्म है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में हम आरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी इज रिटन बाय, ये बुक जो है ये किसकी है, ये अनवर सादात की है। और अनवर सादात कौन था, अनवर सादात
प्राइम मिनिस्टर भी था और प्रेसिडेंट भी था, दोनों था, सदर भी था और वजीर आजम भी था। अगर हम बात करें, ये थर्ड सदर था और 37th जो था ये प्राइम मिनिस्टर था, किसका? मिस्र का। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी, तो ये किसके? अनवर सादात के। अनवर सादात के बारे में फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है कि अनवर सादात फर्स्ट मुस्लिम है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1978 में। असल में इसने कैंप डेविड एग्रीमेंट किया था। कैंप डेविड एग्रीमेंट कब हुआ? 1978 में हुआ था। किसके दरमियान हुआ था? मिस्र और इस्राइल के दरमियान। तो इसने एज अ नेशन एक्सेप्ट किया था इसराइल को। मिस्र ने एज अ नेशन एक्सेप्ट किया था इसराइल को। तो वो एग्रीमेंट कब हुआ? वो 1978 को हुआ था, जिसके नतीजे में अनवर सादात साहब को क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। और ये कराया किसने था? कैंप डेविड एग्रीमेंट ये यूएसए ने कराया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप्पॉन इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जापान। निप्पॉन किसकी है? निप्पॉन जापान की स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज यूनिट ऑफ मास। मैंने जितनी भी रिसर्च की है, मेरी रिसर्च के मुताबिक इसका राइट ऑप्शन मास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर ऑफ 1984। इसका राइटर कौन है? इसका राइटर जॉर्ज ऑरवेल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइटर ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इनकी बुक जो है ये किसने लिखी थी? ये स्टीफन और कोवे ने लिखी थी, ये इनकी बुक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ एशियान। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब बनाई गई? 1967 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन लैंड। ये एक क्या है? अवार्ड है। ये किसका है? ये जापान का है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बनता है जापान से। वो क्या है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वो है लैंड ऑफ राइजिंग सन। वो किस मुल्क को कहा जाता है? वो भी जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल्स कन्वर्ट विच एनर्जी टू विच वन। तो ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समरकंद इज सिटी ऑफ। समरकंद जो है ये उज्बेकिस्तान का सिटी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड ग्रो रिच बुक ऑथर। इसका ऑथर पूछा हुआ था, कौन है? तो नेपोलियन हिल इसके ऑथर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, इब्ने इंशा फेमस फॉर। इब्ने इंशा किस लिए फेमस है? तो वो ये एक तो पोएट भी थे, ट्रेवलर भी थे। और इसका फिर राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर यूनिट किसका है? डिस्टेंस का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिनसुला इज। ये क्या होता है? ये बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड दैट इज नियरली सराउंडेड बाय वाटर। अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो देखिए, ये आपके पास क्या है? ये एक खुश्की का क्या है? टुकड़ा है। यहां पे ये खुश्की है, इसके इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। यानी कि खुश्की का ऐसा हिस्सा या टुकड़ा जिसके तीन तरफ में क्या हो? पानी हो। यहां ये ऊपर सारे क्या है? जमीन है, खुश्की है। मतलब ये कि अगर हम बात करें ना, तो लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? वो अरेबियन है। लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? वो अरेबियन पेनिनसुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोफोबिया इज। ऑटोफोबिया जो है फेयर ऑफ बीइंग अलोन, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि रोडीजिया इज द ओल्ड नेम ऑफ। रोडीजिया किसका ओल्ड नेम है? जिम्बाब्वे का है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो हबशा है वो इथोपिया जिसे हबशा कहा जाता है, तो वो भी बाज दफा पूछ रहा होता है, अब्बासीनिया जिसको कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये पेरिस में मुनक्किद हुई थी और पाकिस्तान ने इसमें एक गोल्ड मेडल जीता था। किसने जीता था? अरशद नदीम ने। अरशद नदीम ने इसमें क्या किया था? अरशद नदीम ने इसमें एक गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन 2025 अवार्ड वाज गिवन टू, ये किसको दिया गया? ये डॉक्टर अमजद साकिब साहब को दिया गया। डॉक्टर अमजद साकिब साहब फाउंडर हैं किसके? अखुवत फाउंडेशन के। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो कौन सी है? वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉट रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बैरूनी ने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन, जब सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ था, तो वो कब टुकड़े टुकड़े हुआ था? वो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1991 में। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़े टुकड़े हुआ था, तो कितने उसके टुकड़े हुए थे? तो विद रशिया, अब याद रखिएगा, अगर विद रशिया हो तो 15 और विद आउट रशिया हो तो 14, क्योंकि रशिया के अलावा 14 मुल्क और बने थे, रशिया के साथ 15 मुल्क बने थे। यूएसएसआर का नाम रशिया बाद में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री विच इज नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ एडन, तो ये कौन सा? ये यमन है। अब इसको देखें, अगर मैप में हम देखें तो ये क्या है? ये आपके पास सऊदी अरेबिया है, और यहां पे ये यमन है और ये ओमान है, ये ऊपर सऊदी अरेबिया है। और यहां पे क्या है? यहां पे ये सारा रेड सी है, तो यहां पे गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन। और इस साइड पे ये क्या है? ये अगर हम बात करें तो ये मिस्र है। तो इसमें अगर देखें तो ये गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थ में कौन सा बन रहा है? नॉर्थ में यमन बन रहा है। तो पेपर में भी यमन मौजूद था, तो यमन इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या है? ट्रेड सरप्लस ये होता है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स, एक्सपोर्ट जो वो ज्यादा हो, द कॉस्ट ऑफ इट्स इंपोर्ट, उसके इंपोर्ट्स से, तो वो क्या कहलाता है? वो सरप्लस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन कनेक्ट्स यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो वो कौन सा ओशन है? वो अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान रीअप्रोचमेंट बिटवीन इन अर्ली 70s, असल में यूएसए और चाइना के क्या हो रहे थे? क्लैशेस चल रहे थे उस टाइम, तो पाकिस्तान ने इन दोनों की सुलह कराई थी। ये कब की बात है? 1970s की बात है। तो इनके साथ मीटिंग्स कराना, इनके जो मामलात थे उनको हल कराना, ये सबसे अहम किरदार किसने अदा किया था? पाकिस्तान ने अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियन असेंज, ये कौन है? ये फाउंडर ऑफ विकीलीक्स है। और इनकी जब बात करते हैं विकीलीक्स का, भाई ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, तो 2006 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेटेड ड्रिंक कंटेन विच परसेंटेज ऑफ वाटर, तो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं वो कितने परसेंट वाटर उनमें होती है, या उनमें वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? तो 90% होती है। पेपर में 90% मौजूद नहीं था, पेपर में 92% मौजूद था। जिसने भी 92% को ठीक किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अबॉलिश्ड क्रिमिनल कोड ऑन 1 जुलाई 2024 अमंग एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश ने इसको क्या किया? इसको अबॉलिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीपोल, तो ये क्या है? ये यूक्रेन का एक सिटी है, ये सिटी ऑफ यूक्रेन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन, बिन इज द न्यूज एजेंसी। बिन जो है ये इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रूटर्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ, रूटर्स जो है ये यूके की न्यूज एजेंसी है। और नेक्स्ट है कि थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया ब्लड डिजीज है, थैलेसीमिया ब्लड डिजीज है। नेक्स्ट है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बिलोंग्स टू,
बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये यूएसए या अमेरिका, इससे इसका ताल्लुक था।